नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम नवादा जिला के कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश जी से बात करेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र वारसलीगंज के विकास को लेकर, और कुछ ऐसी स्थिति है जो आम लोगों से जुड़ी हुई है। इसके ऊपर यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो उदासीन रवैये हैं उस पर भी चर्चा करेंगे इनसे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत, आपको भी धन्यवाद। सर, 1986 में बिहार के एक मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी ने तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मंत्री बंदी शंकर बाबू के कहने पर एक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको रेफरल अस्पताल के नाम से उन्होंने यहाँ बनवाया, और वह अस्पताल उस समय नवादा जिला में सबसे बड़ा अस्पताल था जो आम लोगों के स्वास्थ्य के ख्याल रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज वह खुद एक खेवनहार के इंतज़ार कर रही है और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो उदासीन हैं। लगातार सत्ता के प्रतिनिधि होने के बावजूद भी वह बंद के कगार पर है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा ये लोग जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से जीते हैं ये लोग उस पर क्या पहल किए नहीं पहल किए, लेकिन इतना तो तय है कि बहुत दिनों से एनडीए की सरकार है, और जब से एनडीए की सरकार है तो यहाँ एनडीए के ही विधायक होते हैं। हमने जो देखा है, तो जब एनडीए की सरकार है, एनडीए के विधायक हैं, एनडीए का मंत्री है, अब इन लोग से इतना भी नहीं पार लग रहा है कि उस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलावें, तो अभी तो भगवान के भरोसे है हमारा वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र। 4 दिन पहले रेफरल अस्पताल के ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं खुद गया था। वहाँ जो डॉक्टर आवास है उसमें एक व्यक्ति थे, उनसे मैंने पूछा कि इस रेफरल अस्पताल के बारे में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का स्टाफ नहीं हूँ, मैं रेफरल अस्पताल का स्टाफ नहीं हूँ, और वो कुछ बताने से ये किए। तो इससे तो यह लगता है कि सर वहाँ अवैध तरीके से भी अस्पताल को लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। देखिए, कब्जा तो मान लीजिए अब किसको हॉस्पिटल प्रबंधन किसको वहाँ नाइट गार्ड रखा है, किसके अधीन गेट का चाबी है, तो लोग जब वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, मरीज भी नहीं है, तो क्या हाल होगा वो तो समझ रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि वहाँ दवा का फेंका हुआ था सिरप की एक पोखर में। तो ये हाल है वहाँ का, और तो ये समूचे के समूचे दोषी सरकार है, और सरकार यदि चाहेगी तो इस तरह का घटना होगा क्या कि दवा फेंका रहे कहीं। सरकार यदि चाहती तो उस हॉस्पिटल को सौंदर्यीकरण करके, कांग्रेस के रीजन में सरकार थी, कांग्रेस के समय में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, कांग्रेस के शासनकाल का ये हॉस्पिटल है। लेकिन आज उदासीन रवैया है, क्या कीजिएगा। लोग कहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। सत्ता आपके पास, सत्ता के मंत्री आपके पास, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन के यहाँ विधायक, सब लोग, और उसके बाद ये हाल है। तो ये तो मैं तो खुद कहा कि भगवान बचाए वारसलीगंज विधानसभा में ऐसे लोगों से कि जहाँ एक हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है, जहाँ दवा सुरक्षित नहीं है, जहाँ आदमी सुरक्षित नहीं है, तो क्या होगा। वारसलीगंज का एक चिर परिचित मांग है बस स्टैंड का। वहाँ सब्जी मंडी भी बेतरतीब लगा है, लोग परेशान हैं जाम से। कभी कभी इस तरह का जाम हो जाता है कि अगर अचानक से किसी मरीज को अस्पताल जाना हो तो काफ़ी परेशानी होती है। इस चिर परिचित मांग के प्रति सरकार भी उदासीन है, और आप यहाँ से जनप्रतिनिधि बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है। हम स्टैंड तो हर जगह शहर से हट के बनाया जा रहा है। जैसे नवादा में पहले इधर स्टैंड था, अब बुधौल में स्टैंड हो गया,
3 नंबर स्टैंड इधर हो गया, उस तरह से सुविधा के अनुसार जहाँ कहीं जगह रहे। तो ये तो प्रशासन का काम है और साथ साथ सरकारी लोगों का काम है। जल्द से जल्द इस पर निर्णय, अगला डीएम साहब थे उनका भी कुछ आया था, हम लोग देख रहे थे कि जल्द से जल्द वो करना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या होता है लोगों में, सरकारी कामकाज में धीरे धीरे लोग भुला जाते हैं कि क्या होता है। अभी तक उस पर कोई पहल नहीं हुआ है, न टेंडर हुआ है। कहीं अगल बगल ज़मीन यदि उस टाइप का है तो वहाँ स्टैंड बनना चाहिए। और जाम से तो त्रस्त है, कितनों बाईपास बन गया है तो जाम तो लग ही जाता है। आज तक सभी लोग यह जानते थे कि बड़े संस्थान में छोटे संस्थान को मर्ज किया जाता है, लेकिन आपके क्षेत्र में वारसलीगंज में गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ बड़ा अस्पताल जो रेफरल अस्पताल है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो वारसलीगंज थाना चौक के आसपास है उसमें मर्ज किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सौंदर्यीकरण, उसके वातानुकूलित मशीन आदि आदि बहुत सारे ये किए गए हैं। फिर रेफरल के जो भी एक्सरे मशीन था और वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो कहा है आपको कि रेफरल अस्पताल कांग्रेस की ज़माना का वो अस्पताल है, तो उसको ये लोग मॉडलाइज करके सब चीज़ करके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप बनाने में लगे हुए थे उसको भी रेफरल अस्पताल का तो जिला में गिने चुने जगह पर होते हैं। और रेफरल अस्पताल का मतलब ही अलग होता था पहले, और उसके लिए लोग ललायित रहते हैं कि हमारे यहाँ रेफरल अस्पताल हो। और जो रेफरल अस्पताल है और वहाँ ये गति है, तो मैंने तो कहा कि सोच बदलना होगा। अभी नहीं कि ये कांग्रेस रीजन का बनाया हुआ है तो कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो कांग्रेस के लोग करेंगे। सोच बदल के, डॉक्टर बदल के, जो दवाई फेंका फेंकी हो रहा है उस पर विराम लगना चाहिए। और कोई भी प्रभारी रहे उसमें तो सरासर प्रभारी दोषी होंगे। लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा खंभा कहा जाता है, चौथा स्तंभ है। और आज सुशासन की सरकार है, सुशासन में हर जगह बेहतर शासन की बात की जाती है, लेकिन आपके क्षेत्र में चौथे स्तंभ के जो कार्यकर्ता हैं वह भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें भी धमकियां दी जाती है। इस तरह के बातों को लेकर कैसे माना जाए कि बिहार में सुशासन है? देखिए, सुशासन की सरकार तो बोलने में जो अच्छा लगे, ये सुशासन की सरकार है क्या? और सरकार मुख्यमंत्री चला रहे हैं क्या? यहाँ तो कह तो दिए कि कुछ दिन के बाद इतिहास हो जाएंगे। कुछ दिन क्या, इसी 2025 में इतिहास हो जाएंगे आदरणीय जो हैं साहब। और अभी सरकार थोड़े वो चला रहे हैं, सरकार अफसरशाही चला रहा है। और आपको हम बता दें कि यदि चौथे स्तंभ की बात करते हैं तो चौथे स्तंभ के साथ जो भी लोग हैं, जो भी लोग उनके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, चौथा स्तंभ का काम है कि जनता का जो भी काम है, जनता का किसी का काम, अफसर का काम, जनता का काम, मंत्रालय का काम, सबों को आईने की तरह साफ सुथरा दिखाना। आखिर आपको चौथा स्तंभ क्यों कहा गया? और आपको लगता है कि आपको यदि कोई उस तरह का आपके साथ बर्ताव होता है या चौथे स्तंभ के साथ कहीं कुछ उस तरह का हादसा होता है तो मंटन सिंह को ये लगता है कि सुशासन तो नहीं है, लेकिन हम जैसे छोटे कार्यकर्ता चौथे स्तंभ के साथ, पत्रकार के साथ खड़ा मिलेंगे। कल आरजेडी के कुछ नेता कार्यकर्ता से बात हम कर रहे थे, वो कुछ आम समस्या की बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हम आम समस्या को लेकर के सड़क पर आंदोलन करते हैं या किसी पदाधिकारी के गलत बातों को लेकर के आंदोलन करते हैं तो आंदोलनकारियों को, जो राजनीतिक आंदोलनकारी हैं, उसको सरकार के जो अफसर हैं वो उस पर किसी न किसी तरह से गलत केस करके फंसाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बिहार अंग्रेज के समय में जो अफसरशाही थी उससे भी बड़ा अफसरशाही अभी चल रहा है? एकदम इसमें तो सत्यता है, इसमें तो सत्यता है। हम देख रहे थे एक जगह कहीं किन्हीं के चैनल के माध्यम से पीआरएस के बारे में कह रहा था कि 2000 रुपया लेके
वो क्या कहते हैं, फोटो खिंचवा रहा है। इंदिरा हाँ, इंदिरा आवास में कहीं हम किसी चैनल पर देख रहे थे, और इस तरह का माहौल है। हमने देखा वो सौर पंचायत में दरबार लगा हुआ था, उठी चल रहा था, पत्रकार बंधु और महिलाएं क्या क्या बोल रही थी। कुछ सौर के लोग या दौलतपुर के लोग थे, हम देख रहे थे कि 12-13 चिट्ठा लेके वहाँ बैठे हुए थे कि ये योजना हुआ, ये योजना हुआ। तो इस तरह का जहाँ बात रहेगा, सरकार तो मैं आपने सही कहा कि लोकतंत्र जो है, लेकिन लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, सबको काम करने की आज़ादी है, लेकिन सही जब जो विरोधी दल के कार्यकर्ता हैं या विरोधी दल के समर्थक हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, गलत उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये हमें भी जानकारी आ रही है, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। आने दीजिए समय, सबका इंसाफ होगा, सबके साथ न्याय होगा। इंदिरा जैसे हिटलर की सरकार, लोग हिटलर कहते हैं इंदिरा जी को, तो इंदिरा जी की सरकार को भी जन आंदोलन करके समाप्त किया गया। और उनके टाइम में जो जेल भरना, ये जैसे दुष्कर काम हुए, आज लोग इतने दहशत में हैं कि इंदिरा जी से भी ज़्यादा परेशान हैं। इंदिरा जी के नाम पर जो हिटलर शाही थी, उसको भी नीतीश कुमार या नीतीश की सरकार पार कर गई है। इस पर आप अगर तुलना करें तो वो सरकार और आज की सरकार, दोनों में बेहतर कौन? देखिए, मैं इस पर आपको नहीं बताऊंगा, मैं इस बात पर से अलग अपना मंतव्य रखता हूं। इंदिरा गांधी की सरकार बहुत बढ़िया सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार हिटलर शाही कभी नहीं हुआ। हिटलर शाही नहीं, लोग बोलते हैं, मैं विश्वास नहीं उस पर करता हूं। इंदिरा गांधी ने उतना बढ़िया शासन दिया। इंदिरा गांधी का जोड़ ये लोग क्या करेंगे, ये लोग छूट भैया लोग ये इंदिरा गांधी का अथी कर लेंगे। इंदिरा गांधी ने देश की आज़ादी से लेकर अभी तक उनका प्रधानमंत्रित्व काल बहुत शानदार रहा, और उनके रीजन में बहुत चीज़ हुआ। उन्होंने पाकिस्तान को अलग कराया, उन्होंने बहुत ऐसा काम किया है कि उनका जोड़ ये सब कहाँ कर लेगा। ये सब उनके सामने ये लोग का तो खैर नाम लेना ही हम मुनासिब नहीं समझते, उनका कंपैरिजन करना हमारे लिए एकदम गलत बात। नवादा जिला में कांग्रेस संगठन के आप अध्यक्ष हैं। आपके जिला में एक नरहट में काव्या कांड हुआ, नारदीगंज में एक ब्राह्मण महिला के साथ जो घटना घटी, उससे बुरा और क्या हो सकता है। भाजपा के जो अच्छे दिन हैं, वह आम लोगों के लिए अच्छे दिन दिख रहे हैं उस महिला के द्वारा। इसी तरह से कई ऐसे घटनाएं आम दिन हो रहे हैं, आम लोग परेशान हैं, और कांग्रेस जो संगठन है वो इस पर कोई आंदोलन के मूड में नहीं दिख रही है। इस पर क्या कहें? नहीं, हम लोगों ने तो इस पर बोला, हम लोग तो गए थे भी, हम लोगों ने बोला जो दोषी है उस पर हमने मांग किया था। हमने 2-3 बार मांग किया कि काव्या का इंसाफ हो। काव्या के लिए हम लोग अच्छी हैं, हम हाल फिलहाल एक चैनल पर भी बोल रहे थे, हम लोग वहाँ गए भी थे। तो हम लोग ने कभी इसके ये सब के घटनाक्रम में मुझे जब भी मौका मिलता है, यदि मैं यहाँ रहूँ तो हम लोग बराबर जाते हैं और ये सब आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। बड़े पदाधिकारियों के साथ जाकर इस पर बात भी करते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इनके राज में जो हत्याओं का दौर चला, जो ये आपने कहा ना कि काव्या का नाम लिया, आपने वहाँ नारदीगंज का नाम लिया, तो सब जगह जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगा और दोषी को सज़ा मिल रहा है। और सज़ा यदि नहीं मिलता है तो हम लोग इसीलिए तो कहे कि अभी तक काव्या वाला मैटर में अभी तक कोई हमको नहीं लगता है कि उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, क्या जांच हो रहा है नहीं जांच हो रहा है, हमको नहीं लगता कि अभी तक कोई जानकारी हम लोगों को मिल पा रहा है। इधर बहुत जल्द अब चुनाव भी आने वाला है। आप नवादा जिला के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? हम लोग तो नवादा जिला वासियों से यही ना कहेंगे कि भाई हम लोगों की पार्टी को मजबूत कीजिए, हम लोगों के गठबंधन को मजबूत कीजिए। जिस तरह अगले बार आप लोगों ने 4 सीट जिताया था, इस बार नवादा के लोग हमको 5 सीट जितावें। हम लोग तो यही मांग करेंगे, यही आशा के साथ जनता के बीच जाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले जब आपके नए अध्यक्ष आए चुन करके बन करके, उसके बाद राजद के साथ एक बैठक हुई, शायद उसमें गठबंधन का मुहर भी लगा है। क्या यह गठबंधन कांग्रेस को बिहार में
कमज़ोर कर रही है या फिर आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी? देखिए, गठबंधन धर्म का पालन किया जाता है, बड़े नेताओं द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है। अब बड़े नेताओं को क्या सोच है, बड़े नेता लोग जो हम लोगों को आदेश देते हैं, जो टास्क मिलता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। बड़े नेताओं का टास्क है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है, तो गठबंधन के साथ जब हम लोगों को चुनाव लड़ना है, अगले बार भी हम लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, तो जो शक्ति है देश में, सांप्रदायिक शक्ति, उसको रोकने के लिए गठबंधन धर्म का लोगों ने पालन किया है और गठबंधन धर्म के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा और आने वाला दिन गठबंधन का होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, संभावना व्यक्त की जा रही है राजनीतिक गलियारे में कि अगर यह सीट कांग्रेस को मिली तो संभवतः है वह आपके खाते में जाने वाला है। अगर आपको सिंबल कांग्रेस देती है या गठबंधन देती है तो आप किस मुद्दे पर वारसलीगंज के जनता से रूबरू होंगे? देखिए, हमने तो शुरू में कहा था, अब तो अगले बार भी मैं चुनाव लड़ा था, तो उसमें भी हमने अंतिम दिन जब मेरा प्रचार का अंतिम हो रहा था तो हमने वारसलीगंज स्टेशन के पास कहा था कि भैया 2-4-5 जो सामान्य यहाँ का मांग है, जो वारसलीगंज विधानसभा का सामान्य मांग है, वो अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे पकरी बरामा में बाईपास, सत्ताधारी दल के लोग हैं लगे हुए, बहुत दिन से कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो जब तक जमीन पर नहीं आ जाए तो हम लोग क्या समझें कि क्या हुआ नहीं हुआ। अपर सकरी जलाशय योजना, उसके बाद वो कांग्रेस का अथी है, ये सब मैनिफेस्टो में कांग्रेस का ही था। उसके बाद कोई सरकार ने इस पर कोई काम करने का काम नहीं किया। चीनी मिल का मुद्दा था तो चीनी मिल तो आप देख ही रहे हैं कि अडानी के गोद में चला गया। अब तो मोदी जी के सब कर कुटुंब हैं तो भाई वही लोग ना काम करेंगे, तो मोदी तो वहाँ चला गया। तो हम लोग इसी मुद्दा के साथ और अपराध मुक्त वारसलीगंज की सोच हम रखते हैं। हम शुरू से जब से यहाँ से राजनीति करना शुरू किए हैं, हमने चाहा है कि अपराधी लोग इस जगह पर नहीं पहुँचे। अपराध मुक्त वारसलीगंज की कल्पना हमारे जहन में है। आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अभी आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंटन सिंह को सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरे मैनिफेस्टो में है वारसलीगंज विधानसभा को अपराध मुक्त विधानसभा बनाना, ताकि यहाँ आम लोग चैन से सुकून से रह सकें, रोजी रोजगार में लगें, आगे बढ़ें। तो आप जनता भी इस तरह के लोगों को चुनें, इस तरह के लोगों का साथ दें, जिससे कि वारसलीगंज विधानसभा ही नहीं पूरे नवादा जिला अपराध मुक्त हो और शांति हो, सुकून रहे, विकास हो। धन्यवाद।